जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है वो, और उसका प्राइम टाइम चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं इसमें, और इसमें हमें आए हुए हैं 111 पेज पर। तो इसके 111 पेज पर आप आए हुए हैं, तो उसमें क्या कहा गया आपको, फिगर इट आउट पे आए हुए हैं हम, क्योंकि पहले वाले टॉपिक हमने कर चुके थे। तो फिगर इट आउट में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो आपको लाई मल्टीपल निकालने हैं 40 के, जो बिटवीन 310 और 410 के बीच में होंगे। तो 40 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 40 को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो इसके नियरेस्ट 310 के बाद का नंबर आपको मिलेगा। बाद का नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 4 जा 32, तो यहाँ पर 320 आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे 9 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को, तो 9 4 जा 36, 360 मिलेगा। और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 310 से कम मिलेगा। हमें 310 से कम नहीं लेना, हमें इसके बिटवीन्स लेना है 310 और 410 के बीच में। तो नेक्स्ट नंबर हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई 10, तो 40 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मिल जाएगा आपको। और अगर आप 11 से करोगे ना अब इसको 40 को, तो आपको ये नंबर बड़ा मिलेगा 440, जो 410 से बड़ा हो चुका है। तो हमें इससे ग्रेटर तो लेना ही नहीं है, हमें तो इसके बीच में लेना है, 310 और 410 के बीच में हमें लेना है। तो बीच वाला बिटवीन्स में तो सिर्फ हमारे 3 नंबर बने हैं, 320, 360 एंड 400। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इसके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आई एम अ नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। मतलब क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 से तो कम है, वन ऑफ माई फैक्टर इज़ 7, 7 मेरा फैक्टर है, सम ऑफ माई डिजिट इज़ 8, और 8 में अगर उन डिजिट्स का सम करते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो 7 के आप मल्टीपल ले लो कहाँ पर है, तो 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब 35 में ही हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। तो यही तो कह रहा था कि दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें 8 मिल चुका है। और क्या है, ये 40 से कम भी है। अगर आप इससे आगे नंबर जा रहे हो तो आपको 40 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा वाला तो हमने लेना ही नहीं है, हमें लेस लेना है 40 से। तो 40 से लेस सिर्फ 35 ही नंबर मिल रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में है, आई एम ए नंबर लेस देन 100, 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 एंड 5, वन ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन द अदर। तो इसमें कह रहा है कि आई एम ए नंबर, जो मैं 100 से कम नंबर पे हूँ, 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 एंड 5, 2 मेरे फैक्टर है जो 3 और 5 हैं, वन ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन द अदर। तो मतलब 3 एंड 5 4 फैक्टर हैं, तो इसका ही मल्टीपल होगा। तो बोथ का मल्टीपल निकालेंगे हम, 3 एंड 5 का बोथ का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, तो 15 के मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। 15 के अगर आप मल्टीपल निकालते हैं तो 15 2 जा 30 मिलेगा, 15 3 जा 45 मिलेगा, और 15 4 जा 60 मिलेगा। क्या ये डिजिट्स जो हैं एक ज़्यादा हैं, नहीं, हमें कहाँ मिल रहा है एक ज़्यादा, 15 में तो मिल नहीं रहा है, 30 में भी एक ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 4 5 में हमें एक ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये 4 है और ये 5 है। तो इसमें हम स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि 1 मोर देन, हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि डिजिट्स अगर देखोगे ना तो 1 मोर देन मिलेगा। तो एक ज़्यादा तो हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें यहाँ ये सिर्फ 45 में ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये 45 में ही मिल रहा है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। द नंबर 28 इज ए परफेक्ट नंबर। तो इन्होंने कहा है कि अगर है ना कोई फैक्टर, अगर आप नंबर लेते हो, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, उस नंबर का ट्वाइस करें तो उसको ही परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। तो वो नंबर मान लिया क्या है, 28 है स्टेटमेंट में, इज़ ए परफेक्ट नंबर्स इट्स फैक्टर आर 1। अब 28 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 7 14 और 28, यही फैक्टर है। दियर सम इज़ 56। अगर इनके फैक्टरों का सम करते हो ना आप तो आपको 56 मिलेगा। वो किसके इज विच इज ट्वाइस 28, जो 28 का दुगना करते हो ना, 2 टाइम्स करते हो तो वो 56 ही आएगा। फैक्टर का सम करोगे तो भी 56 आएगा, 28 का अगर 2 टाइम्स करोगे तो भी आपका 56 ही आएगा। तो ऐसा परफेक्ट नंबर आप 1 और 10 के बीच में बताओ क्या है। तो 1 एंड 10 के बीच में आपको ढूंढना पड़ेगा वो परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसके मल्टीपल राइट करोगे, मतलब कि फैक्टर राइट करेंगे हर नंबर के। हम हर नंबर के फैक्टर राइट करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 10 के। तो 1
2 से चेक करेंगे, 2 के फैक्टर क्या है 1 और 2 होते हैं। अगर आप इसका सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और अगर इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 की 2 से तो 4 आ रहा है, जो कि आपका 4 और 3 इक्वल नहीं हुआ, तो ये आपका फैक्टर, ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 3, अगर हम 3 के फैक्टर लेते हैं तो क्या निकलते आता है 1, 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 से डिवाइड हो रहा है, और तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों डिजिट्स का सम करते हो 3 1 4 निकल के आ रहा है, पर अगर हम 3 का ट्वाइस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, यानी कि यहाँ पर 6 मिला है और यहाँ पर 4 मिल रहा है, जो ये भी इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे अब 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 अगर आप 3 हो गया है हमारा, 4 चेक करते हैं हम, 4 को चेक करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है। और 4 का फैक्टर कौन हो सकता है 4 ही हो सकता है, तो 1 2 4 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 4 2 6 और 1 7, तो इसका सम तो 7 आया है। और अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो, ट्वाइस करते हो 4 का, तो आपको 8 मिलेगा। तो 8 और 7 भी इक्वल नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी इसका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसके आगे 5 को चेक करोगे, तो आप इसके बाद किसको चेक करोगे 6 को चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 को चेक करते हैं तो हमें इसके फैक्टर पहले राइट करने होंगे। 1 से डिविजिबल है, 6 2 से है और 6 3 से है, और 6 का फैक्टर कौन है 3, 6 3 की टेबल से डिवाइड होता है, और 4 किसे नहीं, 5 से नहीं, और 6 खुद से होता है। तो अब इसको ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 आया। और 6 का ट्वाइस करते हो तो भी 12 आता है, यानी कि 12 और 12 आपको दोनों इक्वल मिल गए ना। तो यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर आप उसका इस नंबर का ट्वाइस करते हो और इसके फैक्टर का सम करते हो तो आपको वो इक्वल मिल रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं मिल रहा है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें 6 नंबर ऐसा मिला है जो परफेक्ट नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 6 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। 4th क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं किसके 20 एंड 28 के। अब कॉमन फैक्टर 20 और 28 के निकालोगे तो 20 के राइट करोगे पहले, तो हम कॉमन फैक्टर 20 के राइट कर लेते हैं। 20 के करेंगे तो 1 से डिविजिबल है, 1 फैक्टर है, एक 2 फैक्टर है, एक 4 फैक्टर है और एक 5 फैक्टर है, और ये किससे डिविजिबल है 10 से डिविजिबल है, और 20 फैक्टर खुद ही है यानी कि 20 है। तो ये हमें 20 के फैक्टर मिले हैं। अब 28 के फैक्टर निकाल लो, ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, और किससे होगा 4 से हो जाएगा, और 6 से नहीं होगा 7 से हो जाएगा, 7 4 जा 28, और 7 के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 8 9 नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से होगा, और 14 के बाद ये अब अपने आप से होगा यानी कि 28 से होगा। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर देखें तो हमें एक तो 1 मिल रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक 2 मिल रहा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, 20 में भी है 28 में भी है, 2 भी मिल गया हमें। और कोई क्या मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई मैच नहीं हो रहा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से निकल के आए हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 4 आपके पास कॉमन मल्टीपल होंगे, तो ये आपके पास 1 2 4 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है 30 एंड 50 के कॉमन फैक्टर बताओ। अब 30 एंड 50 के अगर आप कॉमन फैक्टर बताओगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 के कॉमन फैक्टर आप राइट कर दो यहाँ पर। 35 के 1 से डिविजिबल है और 5 से है, और इसके बाद 7 की टेबल में आता है 35, और 7 के बाद ये खुद की टेबल में आता है, इसके बाद किसी की टेबल में नहीं आता, खुद की में ही आएगा। 35 के बाद आप 50 देख लो, 50 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 से डिविजिबल है एक, तो एक 2 से है, और एक 5 से 5 की टेबल में 50 आता है, उसके बाद 10 की टेबल में 50 आता है, 10 11 12 13 14 15 25 पे जाएगा सीधे डायरेक्ट। 25 की टेबल में 50 आता है और खुद की टेबल में आता है यानी कि 50 की ही टेबल में आता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर बता दो आप क्या है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा, 5 राइट कर दोगे, और इसके बाद बस 1 और 5 इसके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर आपके पास निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन बी पार्ट था आपका, और नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आपकी बार आपको क्या दे दिया, 4 8 और 12 दे दिया, 3 दे दिए। ये आप तीनों के क्या निकालोगे, पहले फैक्टर निकालोगे। तो फैक्टर ऑफ 4
क्या है, फैक्टर ऑफ 8 क्या है और फैक्टर ऑफ 12 क्या है, ये यहाँ आप राइट करोगे। तो 4 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे आपके पास, 1 की टेबल से जाएगा, 8 भी 1 की टेबल से जाता है और 12 भी 1 की टेबल से जाता है। और 4 किसकी टेबल से जाता है, 2 की टेबल से जाता है 4, और इसके बाद 4 की टेबल से जाएगा, इसके बाद तो कोई टेबल जाएगा नहीं, 8 जाएगा 1 से, फिर 2 से भी जाएगा और फिर ये 4 से भी जा रहा है बस, और ये खुद से जाएगा इसके बाद 8 से। 12 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और फिर 6 से जाएगा और फिर जाएगा ये 12 से। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, एक 2 है कॉमन फैक्टर और एक 4 है कॉमन फैक्टर। तो आपके पास कॉमन फैक्टर ऑफ क्या निकल के आए हैं, कॉमन फैक्टर निकल के आए हैं 1, 2 एंड 4। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो नेक्स्ट सी पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट इजी है, आप यहीं ऐसे कर सकते हो, 5 के मल्टीपल राइट करोगे, 15 के करोगे, 25 के, फिर आप उसके कॉमन फैक्टर निकाल के दिखा दोगे। तो ये बस अब इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यहाँ से कोई हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।